नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एक्सेल की न्यू ट्रिक की वीडियो के अंतर्गत। तो यहाँ पे आज आपको बताया जाएगा डेली यूज की कुछ ट्रिक्स। तो यहाँ पे इस वीडियो में जैसे देख रहे हैं कि आपको एक दिख रहा है क्या, एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट। तो एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट हमने क्यों ओपन करके रखा हुआ है, तो मेरा फर्स्ट ट्रिक है जिसका नाम है अक्रॉस वर्कशीट, जो पिछले वीडियो में भी बताया गया है। तो ये अक्रॉस वर्कशीट का काम क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं एक फॉर्मेट बनाया गया है। ये अक्टूबर मंथ का मैंने बना के रखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी मतलब अदर मंथ का डेटा तैयार करना, तो उसके लिए आपका अक्रॉस वर्कशीट बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि उसको दोबारा बनाने में आपका ज़्यादा टाइम जाएगा और कॉपी पेस्ट करते हैं तो दिक्कत फील होती है। इसलिए मुझे कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्या करना, अक्रॉस वर्कशीट कर देना है, ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। केवल आपको प्रेजेंट एब्सेंट जो है चेंजिंग करना पड़े, बाकी सारी चीजें क्या रहे, सेम रहे। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे करना क्या है, जो मेरा डेटा है उसको कंप्लीट तरीके से सिलेक्ट करना है। तो मैंने बताया था कंप्लीट तरीके से सिलेक्शन करने के लिए कि आपको क्या करना है, इस रेंज में कहीं भी क्लिक कर देना है, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस कर दीजिएगा, आपका पूरा डेटा जो होता है सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद जो है आपको करना क्या है, कंट्रोल बटन होल्ड करके रखना है। और उसके पहले एक और चीज जान लीजिए, सबसे पहले मैंने एक सीट ऐड कर लिया, और सीट ऐड करने के बाद मान लीजिए यहाँ पे जो है यहाँ पे ये जो सैलरी सीट है ये अक्टूबर का है। इस पे मैंने राइट बटन प्रेस किया, रीनेम पे गए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया अक्टूबर। यहाँ पे फोर्थ वाली सीट को मैंने क्या फिफ्थ वाली सीट को मैंने ले लिया, राइट बटन प्रेस किया, यहाँ पे रीनेम पे आ गया अक्टूबर। यहाँ पे मैं किसका बनाना चाहता हूँ, नवंबर का बनाना चाहता हूँ, ये नवंबर हो गया। अब इस पे आ गया मैं। अब ये करने के बाद क्या करना है, आपको सीट सेलेक्ट करना पूरा, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस करेगा, आपका पूरा डेटा सेलेक्ट होकर आ जाएगा, आपकी अटेंडेंस सीट जो है सेलेक्ट हो चुकी है। अब ये करने के बाद जो है कंट्रोल बटन होल्ड रखिएगा, और कंट्रोल के साथ जो है आगे बढ़िएगा। यहाँ पे जो दूसरी सीट है, जिस सीट पे इसके फॉर्मेट को लेकर जाना चाहते हैं, आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा। और क्लिक करने के बाद जो है आप चले जाइएगा यहाँ पे फिल ऑप्शन में। फिल ऑप्शन पे जाने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा अक्रॉस वर्कशीट का। अक्रॉस वर्कशीट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है ऑल कंटेंट्स फॉर्मेट, तो ऑल कर देंगे तो पूरा आपका डेटा ही क्या हो जाएगा, उस सीट पे कॉपी हो जाती है। अगर आप कंटेंट्स कहते हैं तो केवल आपका लिखा हुआ डेटा जाएगा, बाकी कोई चीज नहीं जाती। अगर फॉर्मेट करते हैं तो मात्र केवल फॉर्मेट जाता है, बाकी कोई भी चीज नहीं जाएगी। तो यहाँ पे हम ऑल करेंगे तो ये मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, यानी आपकी कार्य पे डिपेंड करता है। अगर केवल आपको फॉर्मेट की नीड है तो केवल फॉर्मेट करिएगा, अगर आपको कंटेंट की नीड है तो कंटेंट करिएगा। तो मैंने क्या किया, ऑल कर दिया, ऑल करने के बाद ओके कर दिया। अब हम चले जाएंगे किस सीट पे, नवंबर वाले पे। आप देख सकते पूरा आपका पूरा डेटा जो है उसी तरीके से यहाँ पे पेस्ट होकर आ चुका है। और यहाँ पे एडजस्टमेंट भी हुआ है, बट कुछ एडजस्टमेंट बचा हुआ है, तो आपको ज्यादा दिक्कत फील करने की जरूरत नहीं है। आपको टोटल डेटा कंट्रोल शिफ्ट स्पेस करके सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके आप प्रेस करिएगा एच अल्ट एच करिएगा, उसके बाद ओ करिएगा, उसके बाद यहाँ पे आई प्रेस कर दीजिएगा, तो हर एक कॉलम की सेटिंग जो होती है कंप्लीट हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब देखिए ये जो अक्टूबर है इसका मैंने फॉर्मेट बना के रखा हुआ। अक्टूबर के बाद मुझे किस मंथ का बनाना था, नवंबर का। तो यहाँ से आप जो है सिलेक्ट करके नवंबर टाइप कर लीजिएगा, आपका नवंबर हो जाएगा। यहाँ पे ईयर बदल सकते हैं, डेट बदल सकते हैं, मंथ बदल सकते हैं, जो भी आपकी नीड होती है उसके अनुसार ये जो है कार्य करने लगता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, अक्रॉस वर्कशीट होती है। ये अक्रॉस वर्कशीट का यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज जनरली आपको किस लिए किया जाता है, किसी सीट के फॉर्मेट को दूसरे सीट पर लेके जाने के लिए किया जाता है, ताकि आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े, आसानी से आप अपने डेटा को तैयार कर सके उसी फॉर्मेट में। तो नेक्स्ट ट्रिक मेरा क्या है, सीरियल नंबर का। तो सीरियल नंबर मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे हम कोई डेटा तैयार कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जैसे जैसे मैं डेटा तैयार करते जाऊं तो ये जो सीरियल नंबर है इसे मुझे टाइप ना करना पड़े, डेटा जैसे आगे बढ़े उसी तरीके से जो है आपका सीरियल नंबर भी टाइप होकर चला है। तो उसके लिए मुझे एक फंक्शन का यूज करना है, इक्वल करिएगा, टाइप करिएगा, इफ कर दीजिएगा टैब।
ये पूछेगा लॉजिक टेक्स्ट क्या है, तो लॉजिक टेक्स्ट के लिए इस सेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, किसी फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो हो सकता है इसके आगे वाला जो सेल है हाइड हो जाता हो, तो उसके लिए आप इस सेल को फॉर्मूला लगाने से पहले जो है इस सेल को क्या करिएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है बॉटम का दे दीजिएगा अलाइनमेंट, या दोनों को टॉप और यहाँ पे लेफ्ट कर दीजिएगा। उसके बाद करने के बाद तब इफ जो है अप्लाई करिएगा, इक्वल करिएगा, टाइप करिएगा, इफ कर दीजिएगा टैब, तो लॉजिक टेक्स्ट इसको चूज करेंगे और ये करने के बाद इक्वल्स टू का साइन दे देंगे। ठीक है, इक्वल्स टू किसके, ब्लैंक के। ठीक है, तो ये फंक्शन ये अप्लाई करना है कि जब ब्लैंक रहे तो मुझे क्या शो करना है, ब्लैंक। तो मेरा कंडीशन हो गया ब्लैंक का कि अगर इसमें मैं कुछ टाइप ना किया रहूं तो वो रेंज क्या रहे, पूरा ब्लैंक रहे। ठीक है, अगर ब्लैंक नहीं रहता कॉमा करके वैल्यू इफ फॉल्स, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना रो फंक्शन का यूज कर लीजिएगा, टैब दीजिएगा, रेफरेंस 1 से 1 तक का देना है कि मुझे जो है ये स्टार्ट कहाँ से करना है, नंबरिंग 1 से करना। 1 करेंगे, देखिए फर्स्ट रो आपका हो चुका है सिलेक्ट, और शिफ्ट के साथ 0 करिए, ब्रैकेट क्लोज, एक बार शिफ्ट के साथ 0 और करिएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद इंटर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 1 लिख कर आ गया। अब इसे मैं क्या करूंगा, डाउन साइड ड्रैग कर दूंगा। अब जितना आपको डाउन साइड ड्रैग करना है उतना आप डाउन साइड ड्रैग कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब मैं कुछ भी लिखूंगा, जैसे मान लीजिए कुछ भी मैं लिख दूं, कोई भी डेट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 10 और फिर मैंने लिखा 10 और मैंने लिख दिया 2007, यहाँ पे इंटर किया, देखिए नंबरिंग एक और बढ़ गई। फिर कुछ लिखा, फिर इंटर किया, फिर कुछ लिखा, फिर इंटर किया। तो जहां तक मैं ड्रैग करके रखा हूं वहीं तक ये नंबरिंग होगा, इसलिए मुझे क्या करना होता है, इसको डाउन साइड एक बार पूरा जो है ड्रैग कर लेना होता है। अब जब भी मैं कुछ भी लिखूंगा तो नंबरिंग उतना ही होगा जितना तक हमारा डेटा जो है बनाकर रखा गया। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि नंबरिंग कैसे किया जाता है और इसका टेक्निक क्या है। नंबरिंग करने का बहुत सारा तरीका बताया गया होगा आपको, जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 लिखा और इसकी नंबरिंग करना है, यानी सीरियल नंबर करना। कंट्रोल बटन होल्ड रखिएगा और लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको डाउन साइड ड्रैग करिए, आपकी नंबरिंग बढ़ती चली जाएगी। एक ये तरीका बताया गया होगा। दूसरा ये बताया गया होगा 1 दीजिए और दूसरे वाले सेल में 2 दे दीजिए, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 1 का, यानी नंबरिंग का ऑर्डर क्या रहेगा, 1 का रहेगा। तो देखिए 1 2 3 4 ऐसे होता चला जाता है। ये आपको यहाँ फिल ऑप्शन में जाकर सीरीज का यूज कर लेना था। तो नंबरिंग का बहुत सारा टेक्निक होता है, लेकिन ये जो होता है नंबरिंग का तरीका सबसे अच्छा होता है क्योंकि ये डेटा के अनुसार चलता है। देखिए सीरियल नंबर का ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट ट्रिक मेरा है प्रिंट का और प्रिंट टाइटल का। तो प्रिंट का टाइटल और प्रिंट टाइटल का जो ट्रिक है वो देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए मेरा एक्सेल में कोई डेटा बन गया और एक्सेल के डेटा का अगर हम प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ F2 कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए मिल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे डेटा जो है मेरा 2 पेज पे जा रहा है। ठीक है, तो ये 2 पेज पे जा रहा है। अब इसको क्या करना है, इसको सेट करना है। एक तो पहला ये देखिए, अगर हम इसको सेट करना चाहते हैं जाना पड़ेगा मुझे पेज लेआउट टैब में। यहाँ पे विड्थ दिया गया है, यहाँ पे हाइट दिया गया। अगर यहाँ पे हम हाइट को और विड्थ को ऑटोमेटिक रखते हैं, जैसे ये जो होता है इसकी चौड़ाई होती है, यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ ये मेरी हाइट होती है। अगर इसको मैंने 1 कर दिया तो कॉलम के रूप में हो गया, यानी जो मेरी पेज की चौड़ाई है उसमें बहुत सारा डेटा रहे, अलग अलग पेज पे चला गया रहे, लेकिन वो चीज क्या है, जैसे मैं दोबारा इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और कॉपी किया, जस्ट मैंने इसके बगल में पेस्ट कर लिया बस प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल के साथ F2 कर दिया तो इसका प्रीव्यू आपको देखने के लिए मिल गया, देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा प्रीव्यू आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्केलिंग हुआ है। कैसे स्केलिंग हुआ है, अगर मैं यहाँ पे कर दिया ऑटोमेटिक, यहाँ पे ऑटोमेटिक कर दिया तो मेरा कोई स्केलिंग नहीं है, जैसे मेरा डेटा है वैसे ही प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई स्केलिंग नहीं है, स्केलिंग को मैंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, यहाँ पे नो स्केलिंग कर दिया। जब स्केलिंग खत्म हो गया देखिए कितना पेज आ रहा है, 4 पेज आ रहा है, यानी ये अलग अलग पेज पे जाएगा तो मेरा डेटा जो होता है एक सिस्टमेटिक वे में नहीं रह पाता है, तो मुझे दिक्कत होती है। उसी को सेट करने के लिए आज आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, पेज 1, तो ये पूरे कॉलम्स को, चाहे आपके डेटा में कितना भी कॉलम रहे, वो एक पेज पे आ जाएगा। और हाइट को क्या किया जाए, हाइट का मतलब ये
ऐसे जो चल रहा है ये मेरा क्या है, पेज की हाइट में जाएगा। ये हाइट में अलग पेज पे चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जो चौड़ाई का डेटा है यहाँ से यहाँ तक का डेटा किसी दूसरे पेज पे चला जाए तो दिक्कत होने वाली है आपको। तो उसी चीज से बचने के लिए आपको क्या करना है, सॉरी, उसी चीज को बचने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे पेज लेआउट टैब में आने के बाद यहाँ पेज 1 कर दीजिएगा। अब हम कंट्रोल पी करके देखते हैं। कंट्रोल पी किया मैंने तो यहाँ देखिए सभी कॉलम्स एक ही पे एडजस्ट हो चुके हैं और रो भी एक ही पे एडजस्ट हो चुके हैं। अगर यही चीज आप यहाँ पे आके सेट करते हैं तो ये कॉलम्स भी आपको एक ही पेज पे, रोज भी एक ही पेज पे चाहिए, तो हाइट भी एक पेज पे कर दीजिएगा। आपका डेटा दूसरे पेज पे नहीं जाएगा, सारा चीज जो होता है एक ही पेज पे क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 1 पेज मिल गया। तो एक स्केलिंग वहां से सेट होता है, या आप चूज कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो पेज की हाइट हो मैक्सिमम 2 पेज पे होना चाहिए। ये 2 कर देंगे तो जितना भी बड़ा डेटा रहेगा वो 2 पेज पे ही एडजस्ट होने वाला है, उससे अधिक नहीं एडजस्टमेंट होगा। एक और क्या होता है, अगर मैं दोबारा कंट्रोल पी करता हूँ तो वही सेटिंग, सेम सेटिंग आपको यहाँ से मिलेगा। ये कस्टम स्केलिंग पे जाएगा, दी नो स्केलिंग, कोई स्केलिंग नहीं। फिट 1 पेज तो टोटल डेटा एक ही पेज पे एडजस्ट करेगा। फिट ऑल कॉलम जो 1 पेज किया था विड्थ को, वही एक कॉलम को श्रिंक कर लेता है, यानी टोटल कॉलम जो होता है एक ही पेज पे श्रिंक हो जाते हैं। फिट ऑल रोज तो केवल ये रोज को करता है फिट, यानी पेज की हाइट इतना में एडजस्ट करेगा कि वो एक ही पेज पे एडजस्ट हो जाएगा। ये कॉलम को एडजस्ट करता है। अगर सबको करना है तो ये, केवल कॉलम्स को करना है तो कॉलम्स, रो करना है तो रो। ये तरीका तो आपको समझ में आ गया होगा। बट क्या है, अगर हमने कोई कंडीशन ही नहीं लगाया, इसको मैंने कर दिया ऑटोमेटिक, यानी जो भी चीज रहेगा वो सारा क्या रहता है, ऑटोमेटिक रहेगा। जब हम कंट्रोल पी करते हैं, कंट्रोल पी करने के बाद जब ऑटोमेटिक मैंने किया तो मेरा डेटा 2 पेज पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 पेज पे गया और यहाँ से स्केलिंग जो दिया गया इसको हमने नो स्केलिंग कर दिया, कोई स्केलिंग नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जब हम दूसरे पेज पे जा रहे हैं ना तो मुझे हेडिंग्स नहीं पता चल पा रही हैं। तो हेडिंग्स नहीं पता चल पा रही हैं। एक और देखिए नेक्स्ट कर रहे हैं तो जो साइड का डेटा है वो दूसरे पेज पे जा रहा है। तो सबसे पहला तो आप स्केलिंग पे आइए और फिट ऑल कॉलम ऑन 1 पेज कर दीजिए। तो देखिए सभी कॉलम्स एक पेज पे आ जाएंगे और रो भी एक पेज पे आ जाएंगे। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखिए क्या है, मेरा नो स्केलिंग कर रहे हैं तो दूसरे पेज पे मेरा जो डेटा जाता है ना, डेटा जा रहा है तो यहाँ पे हेडिंग नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मेरा हेडिंग्स नहीं दिख रहा है कि किसमें क्या चीजें लिखी गई हैं। तो उसके लिए मुझे एक और चीज यूज करना पड़ेगा, प्रिंट टाइटल। यहाँ पे देखिए प्रिंट टाइटल है और प्रिंट टाइटल पे जाने के बाद कहता है रो टू रिपीट एट टॉप, यानी कौन सा रो आपको टॉप पे रिपीट करना है। यहाँ पे कॉलम्स को भी रिपीट करना है तो कॉलम्स भी रिपीट किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे इस सेल में सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आना है और ये फर्स्ट रो जो है आपको पूरा कंप्लीट तरीके से क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे एरो पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप कर दीजिएगा यहाँ पे ओके। ओके करने के बाद अब हम जब प्रिंट निकालेंगे तो चाहे 2 पेज पे रहे चाहे 10 पेज पे रहे, उससे मुझे मतलब नहीं रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग के तौर पे ये चीज आ चुका है तो मुझे पता चलता रहेगा कि किस पे क्या चीज लिखा गया है। तो ये था मेरा प्रिंट और प्रिंट टाइटल किस तरीके से किया जा सकता है, उसकी सेटिंग कैसे की जा सकती है। एक अगला ट्रिक आपको बता रहे हैं, मूव एंड कॉपी एंड अदर शीट का। मूव एंड कॉपी एंड अदर शीट यानी हम चाहते हैं इस डेटा का, जैसे मान लीजिए कोई मेरा दूसरा डेटा है, ये वाला डेटा है मेरा और ये बुक्स वाला, ठीक। तो ये मेरा जो डेटा है ना, अगर हम चाहते हैं कि मूव कर लिया जाए, यानी एक डुप्लीकेट वर्कबुक ही तैयार कर लिया जाए, एक एक्सेल शीट नहीं मुझे चाहिए, एक न्यू वर्कबुक चाहिए, तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, जिस शीट के डेटा का न्यू वर्कबुक आप तैयार करना चाहते हैं केवल वही रहे। जैसे इसमें देखिए शीट 4 शीट 5 ऐसे है, हम इस शीट को ही अलग निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, इस पे राइट बटन प्रेस करना है। राइट बटन प्रेस करने के बाद जो है
यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मूव और कॉपी का, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। इसमें क्लिक करने के बाद क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ये था कि हम सीट का डुप्लीकेट कर रहे थे या सीट को मूव करते थे, एक जगह से दूसरे जगह पर कर लेते थे, लेकिन नहीं, मुझे डुप्लीकेट नहीं करना, बस कॉपी करना है, वो भी किस फॉर्मेट में, न्यू वर्कबुक के फॉर्मेट में। यहाँ पे आप क्लिक करिएगा तो आपको सीट पे नहीं जाना है, किस पे जाना है, न्यू वर्कबुक पे जाना है। आप कर दीजिएगा ओके, और ओके करते ही आपकी डेटा कॉपी हो जाएगी और इस डेटा का एक न्यू वर्कबुक क्रिएट होकर आ जाएगा। तो शायद ये ट्रिक आपको बहुत ही पसंद आया होगा कि किसी भी एक्सेल शीट के डेटा को, किसी एक सीट के डेटा को किसी न्यू वर्कबुक के रूप में बदला जा सकता है। आपको कॉपी पेस्ट या न्यू एक्सेल ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद ये ट्रिक आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा और आसानी से ये समझ में आ गया होगा। तो फिर मैं चलता हूँ पहली जगह पर, पहला जो मेरा डेटा है वहां पे आ गए और यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे देखिए मुझे क्या करना है, अगला ट्रिक है मुझे डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन का। तो डेट ऑफ बर्थ में कोई परिवर्तन करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया गया और फॉर्मेट बनाने के बाद यहाँ पे कुछ डेट मैंने टाइप कर दिया। जैसे मान लीजिए मैंने कर दिया 3/5/2001, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर लिया 1/1/2003, ठीक है। यहाँ पे फिर मैंने कर लिया 4/7/1999। फिर इसी तरीके से जो है आप डेट टाइप कर लीजिएगा, ठीक है, कोई भी डेट रहे। अब ये करने के बाद जो है आपसे बोल दिया जाए कि मुझे डे निकालना है, मुझे मंथ निकालना है, मुझे ईयर निकालना है, इस तरीके से। तो ये देखिए पहले तो इसके फॉर्मेट में आ जाते हैं। जैसे ये मेरा रेंज है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ 1 करिएगा तो यहाँ पे फॉर्मेट डेट आएगा। आप इसको क्या करिएगा, आप चले जाइए कस्टम में, कस्टम में जाने के बाद इस सबको डिलीट कर दीजिए। आपको बोला जा रहा है केवल मुझे क्या चाहिए, डे। तो यहाँ पे 2 बार डी प्रेस करेंगे, सिंपल में देखिए बता रहा है 03, यानी 3 तारीख बता रहा है। फिर यहाँ पे डी करिए तो थर्सडे का हाफ बता रहा है, फिर डी करिए पूरा थर्सडे लिख कर आ जाएगा। अगर मैं ये करके ओके कर दूं तो यहाँ पे देखिए थर्सडे, वेडनेसडे, संडे, ये बताएगा कि किस तारीख को कौन सा दिन था, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका, ये आपको बहुत ही सूटेबल लगेगा। ये तो मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ हो गया, इसको मैंने सिलेक्ट किया, कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, पेस्ट कर लिया। कॉलम की चौड़ाई थोड़ी सी एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ सिलेक्ट करके जो है मैंने एडजस्ट कर लिया। अब देखिए डे वाले को सिलेक्ट किया मैंने, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 1 कर दिया। कंट्रोल 1 करने के बाद आगे यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में, कस्टम में जाने के बाद मुझे क्या निकालना है, तो यहाँ पे आएंगे टाइप वाले में, 4 बार डी प्रेस करिए। तो यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे डे आ गया कि 3 तारीख को कौन सा दिन है, पहली तारीख को कौन सा दिन है, 4 तारीख को कौन सा दिन है। तो ये बता देगा कि आप जैसे डेट ऑफ बर्थ है तो ये आपको पता चल जाएगा कि आप किस दिन पैदा हुए थे, आपका डेट ऑफ बर्थ का कौन सा दिन था, आसानी से आप देख गए। यहाँ पे आपको मंथ देखना है तो आप मंथ नाम भी निकाल सकते हैं। पूरा रेंज सेलेक्ट करिए, कंट्रोल 1 करिएगा और यहाँ पे कस्टम में चलिएगा और ये जो टाइप किया गया है ना, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। मुझे क्या देखना है, मंथ, तो 4 बार एम टाइप करिए, ठीक है। 4 बार एम टाइप करके इंटर करिए, मई, जनवरी, जुलाई, ऐसे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ईयर आ जा रहा है, ईयर वाले में भी आप सिलेक्शन करिए और कंट्रोल 1 कर दीजिएगा और यहाँ पे चले जाइएगा कस्टम में। कस्टम में जाने के बाद यहाँ पे आ जाइए, जो लिखा गया सबको हटाइए, 4 बार डी कर दीजिए। 2 बार करेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट दिखेगा कि 1999 है तो 99 केवल दिखेगा, 98 है तो 98 दिखेगा। अगर इसी 4 बार कर दिए तो बस आपको ईयर देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए पता चल गया कि कौन सा दिन था, कौन सा महीना था और कौन सा वर्ष था। तो इसे अलग अलग सेल में जो है सेपरेट करके रखा जा सकता है। तो शायद आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक पे क्या है, जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पे मैंने आया और मैं आने के बाद यहाँ से आपसे बोला जाए कि एम्प्लॉई आईडी मुझे चाहिए, एम्प्लॉई नेम चाहिए और उसकी सैलरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों कॉलम्स को हाइड करना पड़ेगा। हाइड करने का तरीका क्या है, इन कॉलम्स को सिलेक्ट करिए, ऐसे डाउन एरो शो करेगा, कंट्रोल के साथ माइनस कर दीजिएगा, आपका वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अगर आपको हाइड करना हो
हाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करना पड़ेगा। तो कंट्रोल 0 से मैंने क्या कर दिया, हाइड कर दिया। अब सिटी को भी हाइड करना है तो कंट्रोल के साथ मैंने 0 कर दिया। अब ये करने के बाद आपको ये शेयर करना है, तो शेयर करने के लिए आपने कंट्रोल शिफ्ट स्पेस किया, कंट्रोल सी कर लिया और यहीं किसी सीट पे गया और कंट्रोल वी कर दिए। तो देखिए आपको पूरा डेटा आ गया, जो हाइड था वो भी आ चुका है। बट मुझे पूरा डेटा नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मात्र यही करना है जो प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है। तो इसे करने के लिए आपको क्या करना है, पहले हाइड तो कर लेना है। हाइड करने के बाद जो है पूरा डेटा भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हाइड करने के बाद पूरा डेटा सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रेस करना अल्ट बटन के साथ सेमी कॉलम। देखिए सिलेक्शन में परिवर्तन हुआ, अल्ट के साथ सेमी कॉलम प्रेस करने के बाद जो है आपको चले जाना है दूसरे सीट पे, ठीक है। और जहां भी पेस्ट करना वहां पे क्या करिएगा, यहाँ पे अल्ट सेमी कॉलम करने के बाद कंट्रोल सी कर लीजिए। कंट्रोल सी करने के बाद दूसरे सीट पे जाइए और कंट्रोल भी कर दीजिएगा। तो आप शायद देख सकते हैं कि केवल वही डेटा आपके सामने दिख रहा है जिसको मैंने यहाँ पे अनहाइड करके रखा था, यानी जिसको मुझे नीड थी। तो आसानी से वो रिपोर्ट आपको देखने के लिए मिल चुका है। तो शायद आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट ट्रिक पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक मेरा क्या है, सेपरेशन का है। तो सेपरेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मेरा कोई डेटा बनाया गया है यहाँ पे पहले वाली सीट पे मैं आ जाता हूँ। सेपरेशन में क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा डेटा है और यहाँ पे इम्प्लाई आईडी, इम्प्लाई नेम, इम्प्लाई आईडी, इम्प्लाई नेम, ऐसे डेटा रख दिया गया। और आपसे बोला जा रहा है कि मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे डेटा क्या चाहिए, इम्प्लाई आईडी मुझे यहाँ पे चाहिए और नेम इसका यहाँ पे चाहिए। तो बहुत ज्यादा समस्या है। आपको क्या करना है, जो डेटा है उसको पूरा कर लेना है सिलेक्ट। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने का तरीका आपको बताए थे, फर्स्ट सेल में सिलेक्शन करिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर दीजिएगा। पूरा डेटा सिलेक्ट हो चुका है और सिलेक्ट करने के बाद प्रेस करिए कंट्रोल जी, और कंट्रोल जी करने के बाद स्पेशल पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे कांस्टेंट पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे मुझे कॉपी क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी यानी नंबर को कॉपी करना है। इन सभी का चेक मार्क क्या करिए, हटाइए और कर दीजिएगा ओके। तो देखिए मैं मात्र मेरा नंबर सिलेक्ट हुआ है और कंट्रोल सी कर देना और यहाँ पे जाना कंट्रोल के साथ भी कर देना। तो एम्प्लाई का नंबर यहाँ पे आ गया है। एम्प्लाई नेम के लिए फिर वही प्रक्रिया है, कंट्रोल सी डाउन एरो प्रेस कर दो, सेलेक्ट हो चुका है, कंट्रोल जी कर देना। स्पेशल पे क्लिक करना, स्पेशल पे क्लिक करने के बाद कांस्टेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नंबर को हटा देंगे, लॉजिक को हटा देंगे, एरर को हटा देंगे। मात्र केवल क्या चाहिए, मुझे टेक्स्ट चाहिए। तो टेक्स्ट मैंने कर दिया, टेक्स्ट मेरा हो गया सिलेक्ट। फिर कर देंगे कंट्रोल सी। कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे आएंगे, कर देंगे कंट्रोल भी। तो आपका देखिए कितना आसान तरीका है और कितना कम समय में ही ये पूरा काम कंप्लीट कर लिया गया। अगर ऐसे नहीं रहता तो आपको बारी बारी से टाइप करना पड़ता है कि यहाँ पे 101 है, यहाँ पे 102 है, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ जाता है। ये लॉजिक बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसानी से इसको जो है पूरा किया जा सकता है। तो शायद आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आया होगा। एक ऑप्शन अगला है ट्रांसपोज का। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जैसे कोई डेटा है इस तरीके से बना दिया गया है, ठीक है, वर्टिकल सेक्शन में बना दिया गया, कैसे चल रहा है, यानी सीरियल नंबर वर्टिकल में, डेटा वर्थ है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं ये डेटा मुझे वर्टिकल नहीं चाहिए, कैसे चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करना है तो उसके लिए ट्रांसपोज ऑप्शन सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि ये दोबारा आपको टाइप करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको टोटल सेलेक्ट कर लेना है। आप अपने डेटा को ऐसे कर लीजिएगा सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करिएगा और जहां भी वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करना है वहां पे राइट बटन प्रेस करके पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा और ट्रांसपोज का, आप ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद जो है थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करके जो है एडजस्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करिएगा, यहाँ देखिए एडजस्टमेंट हो चुका है। तो यहाँ पे बता दिया सीरियल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डे, मंथ, ईयर, तो ये बदल चुका है क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर जो है रो का बदल चुका है इसलिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा डेटा जो है हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर दिया गया है। अगर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करना है तो सेम तरीका, इसको मैंने सिलेक्ट किया, कॉपी किया, जहां पे करना हो वहां पे जाएंगे, राइट बटन प्रेस करेंगे, राइट बटन प्रेस करके पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ट्रांसपोज भी दोबारा क्लिक करके कर देंगे ओके। तो आपका डेटा फिर से हॉरिजॉन्टल सेक्शन में आ चुका है।
यहाँ देखिए नंबरिंग फिर से जो है सही हो चुका है। तो इस तरीके से आप ट्रांसपोज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। एक और ऑप्शन देखिएगा, अगर कोई डेटा बनाया गया और उस डेटा में मुझे क्या अप्लाई करना है, मुझे जो है बॉर्डर अप्लाई करना है। तो बॉर्डर अप्लाई करना सबसे आसान है। सबसे पहले इस डेटा को सिलेक्ट करिएगा। सिलेक्ट करने के बाद जो है आपको प्रेस करना है Alt+H+B+A। ये मेरा बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अगर बॉर्डर हटाना है तो Alt+H+B+N कर देंगे, बॉर्डर हट जाएगा। देखो टेक्निक क्या है, किसी भी ऑप्शन का आप शॉर्टकट बनाकर यूज कर सकते हैं। कैसे करना है, अगर अल्ट आप प्रेस करते हो तो देखिए सभी टैब जो होते हैं एक एक कैरेक्टर से हाईलाइट हो जाएंगे। मुझे किसका यूज करना, होम टैब का, तो सबसे पहले एच प्रेस किया मैंने, अल्ट के बाद एच किया, तो एच करने के बाद जो भी ऑप्शन है सब हाईलाइट है। तो मुझे बॉर्डर से रिलेटेड ऑप्शन यूज करना है, तो बॉर्डर के लिए मैंने प्रेस किया बी। अब बी करने के बाद देखिए हर एक ऑप्शन के लिए, जैसे बॉटम चाहिए तो ओ प्रेस करेंगे, टॉप चाहिए तो पी करेंगे, लेफ्ट चाहिए तो एल करेंगे, राइट चाहिए तो आर करेंगे, बॉर्डर हटाना है तो नो करेंगे, ऑल बॉर्डर करना है तो ए करेंगे, अगर थिक बॉर्डर करना है तो मात्र टी कर दीजिएगा। देखिए चारों तरफ एक थिक बॉर्डर अप्लाई होकर आ चुका है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे आपको सेंटर अलाइनमेंट का यूज करना है, तो सेंटर अलाइनमेंट के लिए क्या किया मैंने, इसको सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने प्रेस किया अल्ट, अल्ट करने के बाद एच, एच करने के बाद ए के बाद सी। देखिए ये सेल के अंतर्गत जो भी टेक्स्ट थे वो सेंट्रल अलाइनमेंट में हो चुके हैं। तो इस तरीके से इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारा डेली यूज ट्रिक्स बताया गया है। आपको वीडियो यदि मेरी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।